कत क्या चीज़ है, कोई बताएगा कत क्या होता है? उर्दू पेपर हल करते हैं वो नस्तालीक के अंदर हल कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मंशा याद, इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड कैलीग्राफर। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसका पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अरबी में लिखा हुआ है, अरबी है, लेकिन किस खत के अंदर है? खत नस्ख के अंदर है। अच्छा, अब हम आते हैं उर्दू में। उर्दू जो है, जो हम पेपर हल करते हैं वो नस्तालीक के अंदर हल कर रहे होते हैं। किस खात के अंदर है जी? नस्तालीक के अंदर। बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। कत क्या चीज़ है, कोई बताएगा कत क्या होता है जी? बस पेन मेरे हाथ में है, पेन जितना मोटा लिख सकता है, ये इससे ज़्यादा मोटाई नहीं इसकी, इसका पॉइंट इतना है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कत। क्या चीज़ है जी? अच्छा, ये कत किस खात में लिखा हुआ है? नस किस खात में लिखा हुआ है? नस्तालीक में। अब नस आप कहेंगे तो अरबी का था, लेकिन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज से आपने अलग ही लिखनी है। कोशिश कीजिएगा कैसा लिखते हैं, तो ये गौर कीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ वही आपने करना है। मैंने ये कहा बेटा ये एंगल है, ये एंगल देखिएगा, ये एंगल है। मुराद ये है कि आपने लफ्ज़ को अगर यहाँ से लिखा है ना, आपने इधर जाना है इस तरफ, ठीक है जी। सीन अगर लिखा है तो आपने इसी जगह पे चलना है। कोई भी हरफ में डायरेक्शन इसकी यही नज़र आएगी आपको, ठीक है जी। इस पॉइंट को अगर समझ लेंगे आपकी राइटिंग आज ही बेहतर हो जाएगी। क्या होता है वैसे? छत है। छत अगर खुली जगह पे है तो फिर क्या चीज़ है? स्काई है, तो ये स्काई लाइन कहते हैं। क्या लाइन कहते हैं? स्काई लाइन है। अच्छा, और ये दो लाइनों को आपने याद रखना है। ये उर्दू के अंदर इसे सबसे अहम लाइन ये है, इसे कुर्सी वाली लाइन कहते हैं। कुर्सी वाली लाइन। आप ऊपर से शुरू करेंगे, लाइन को टच करेंगे और ऐसे बनाएंगे। अच्छी लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो पेन पेंसिल कॉपी आपके पास है, अल मद और बे लिखना है।